Hi, this is Ravi Behl, and you're watching me on Awesome TV. जाहिर सी बात है, when somebody you love so much passes away, तो आदमी थोड़ा हिल जाता है. काफ़ी हिल गया था मैं. एक थॉट से मैं आगे बढ़ा कि she always wanted to see me back. डांसिंग का बहुत शौक था, तो उस वक्त दौर चला माइकल जैक्सन का, जॉन ट्रेवोल्टा का, बट आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड एनामर्ड बाय माइकल जैक्सन. Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज पता है हम सबका दिल बहल गया है बिकॉज हमारे साथ है रवि बहल. बहल गया. बहल पे आपने जो प्ले किया है, वैसे आप बहल मुझे मार भी होता है. वेलकम टू ऑसम टीवी. आपके लुक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने नाइट मैनेजर में देख ही रहे हैं हम, एंड पार्ट 2 एपिसोड पे स्क्रीनिंग भी देखा है मैंने. लव्ड द लुक. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का तो ऐसा है कि ये इसका श्रेय जाता है लॉकडाउन को. अब लॉकडाउन के दौरान क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, घर पे वर्कआउट करते हैं, और कुछ लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, जैसा कि मैं. तो मैं इतना लेजी हो गया कि मैंने बोला कि छड्डो यार, शेव ही नहीं करनी. मैंने शेव नहीं की, दाढ़ी बढ़ गई. और फिर एक दिन मेरे घर पे मम्मी, ब्रदर, सिस्टर सब ने देखा, बोले यार गलती से तू थोड़ा अच्छा लग रहा है. तो मतलब बोले यू लुकिंग गुड मैन. तो आई जस्ट केप्ट द लुक, एंड ऑफ कोर्स the director saw my look, he loved it, and that's how I got the night manager. This was the BTS. नाइट मैनेजर के लिए ये लुक नहीं रखी, मेरी ये लुक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे नाइट मैनेजर मिली. और आपका स्क्रीन स्पेस अनिल कपूर के साथ भी काफी अच्छा है, और आप दोनों मुझे लग रहा है रिवर्स एज हो रहे हो सच्ची, जिस तरह से लुक. अरे ही इज सो फिट, ही इज सच अ फिट गाय. मतलब उनके सामने खड़े रह के लगता है यार बॉस हमको भी कुछ करना चाहिए. हाँ, थोड़ा मैं भी ठीक ठाक है, बट ही इज रियली रियली फिट. ही टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ. फिटनेस टिप्स है ऐसी कोई जो आप भी फॉलो कर रहे हैं या अनिल कपूर ने आपको दी हो? फिटनेस टिप्स मतलब उनका लाइफस्टाइल ही बहुत फिट है. वो आई थिंक टाइम पे सोते हैं, वर्कआउट बहुत करते हैं. उनसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड आई वुड लव टू फॉलो व्हाट ही डज, बिकॉज ही रियली टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ. या टॉकिंग अबाउट नाइट मैनेजर, हाउ वाज द होल प्रोसेस लाइक ऑफ नाइट मैनेजर? इतने टाइम बाद आप फिर से शूट कर रहे थे, सो चैलेंजिंग था, एक्साइटिंग था, क्या माहौल था? चैलेंजिंग भी था, एक्साइटिंग भी था, क्योंकि देखने जाओ तो 22-23 साल के बाद आई एम एक्टिंग अगेन. बूगी वूगी में क्या था, यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ, है ना. आप वहाँ जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, बातचीत हो रही है. वो एक्टिंग एक अलग बीस्ट है. मतलब आपको एक किरदार दिया जाता है, एक कैरेक्टर दिया जाता है, विच यू हैव टू फॉलो. सो मैं हमेशा यही बात दोहराता हूँ कि जब मुझे नाइट मैनेजर मिली तो घर पे मैंने बोला यार इतने सालों के बाद एक्टिंग कर रहा हूँ, पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. सबने बोला फिक्र मत कर यार, ये स्विमिंग साइकिलिंग के जैसा होता है, एक बार करेगा फिर से याद आ जाएगा, यू वोंट फॉरगेट. अभी जैसे आप बहुत टाइम बाद आए हो फिल्मों में, सो व्हाट डू यू थिंक सिनेमा हैज चेंज्ड और इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू यू? चेंज तो नहीं कहूँगा, टेक्निकली इवॉल्व यस, बट बेसिक्स आर द सेम, इमोशंस आर द सेम. इमोशंस तो यूनिवर्सल होते हैं. आप देख रहे हैं कि किसी को किसी पे कुछ दुविधा आई है, तो आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, विजुअली आप देखते हैं तो आंख में आंसू आ ही जाता है. तो वो बेसिक इमोशंस चेंज नहीं होते. कोई केले के छिलके पे फिसल के गिर गया, यू कुड बी एन अमेरिकन, यू कुड बी अ चाइनीज पर्सन, एक लाफ्टर आ जाता है. तो बेसिक इमोशंस आर द सेम, बट आई फील technically yes, there has been an evolvement, and other than that really nothing, because acting होती है. वो जो आजकल चल रहा है दौर के भाई कीप इट नेचुरल, ये हमारे दिलीप कुमार साहब, बलराज साहनी जी, मोतीलाल जी ये करके गुजर चुके हैं. तो हम आज बोल रहे हैं लेट्स कीप इट वेरी रियल. ये रियल कर चुके हैं बॉस. आप लोग आज डिस्कवर कर रहे हो, जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स आज डिस्कवर कर रहे हैं कि यार ये एक्टिंग होती है.
कोई बुरी बात नहीं है। बीच में ये दौर आया था कि थोड़ा लार्जर देन लाइफ इंसान एक्टिंग करता था, वो भी एक अलग काइंड ऑफ फिल्म्स के लिए होता है। अब आप कमर्शियल फिल्म बनाएंगे तो उसमें आपको चाहिए कि शाहरुख खान ने शर्ट उतारी और सिक्स पैक एब वो आ गया, पठान में आया, सलमान खान ने, वो एक अलग स्टाइल होता है फिल्म मेकिंग का, और ये भी एक अलग स्टाइल है। सो आई फील यस, बोथ have to be respected, and literally both are parallel but yet they go hand in hand. This is just my thinking towards it, that you believe in quality of work rather than quantity of work. How far is it true? See, I feel कम करो लेकिन अच्छा करो। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा कम खा लेकिन सुच्चा खा। You know what I'm saying? So it's always been quality over quantity for me, where I can help it. अब जब मैं थोड़ा अगर पीछे जाता हूँ, उस वक्त you're a newcomer, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं यार ले लो, पता नहीं नेक्स्ट मिलेगा कब मिलेगा, क्या होगा। पर बाय गॉड्स ग्रेस आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। राजमा चावल बन जाते हैं घर पे, तो वो पैनिक बटन नहीं है। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि अगर रोल पसंद आया, छोटे बड़े की बात नहीं, लेकिन अगर रोल में वजन होगा, दम होगा, तो मैं करूंगा, अदरवाइज ठीक है। लाइक आई सेड, राजमा चावल तो बनते ही हैं। As you said that आपकी माँ हमेशा कहती थी, one thing I know, and I don't think a lot of people know that your mom recently expired and still you were promoting Night Manager, which I think she is definitely the support of it. But I have to say that on her behalf, that proud of you. With the grace you've been promoting. So what was that one motivation on your head कि मैं break ले लूँ या करता हूँ मैं प्रमोट? देखिए, ये चॉइस था मेरे पास, एंड जाहिर सी बात है, व्हेन somebody you love so much passes away, तो आदमी थोड़ा हिल जाता है। काफ़ी हिल गया था मैं, बट एक थॉट से मैं आगे बढ़ा कि शी ऑलवेज वांटेड टू सी मी बैक एज एन एक्टर, एंड जितना उन्होंने देखा, लकीली उन्होंने नाइट मैनेजर देखी, हाँ, जो फर्स्ट पार्ट था तब देखा, तो वो जितना प्राउड होती थी ना देख के कि यार मेरा पुत्र कितना सोना लग रहा है यार, थैंक यू, बट तो आई फेल्ट दैट शी वुड बी वेरी हैप्पी। आई हैव टू डू दिस, एंड शी इज लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर, सो शी इज लाइक एन एंजल टू मी, एंड शी वुड बी प्राउड ऑफ मी, सो दैट्स व्हाई आई डिड व्हाट आई डिड। Definitely in the heaven and still an angel in your life. कल मैं मेरे डैड से कॉन्वर्सेशन कर रही थी और मेरे डैड बोलते हैं, तुम क्या जानती हो, मैं जानता हूँ, जो स्टेप्स वो करते थे ना, फुल माइकल जैक्सन और क्या क्या मेरे डैड कहते हैं, दे यूज दिस लिंगोस फॉर यू, एंड आई लव्ड इट द वे दे यूज्ड इट। सो वो टाइम पर आप जो स्टेप्स लाते थे डांस के, वो कोई नहीं करता था। सो वेयर डिड इट कम फ्रॉम? डांसिंग का बहुत शौक था, तो उस वक्त दौर चला माइकल जैक्सन का, जॉन ट्रेवोल्टा का, बट आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड एनामर्ड बाय माइकल जैक्सन। और उसके अलावा मेरा एक अलग स्टाइल था विच इज कॉल्ड बॉडी पॉपिंग, जो ठक 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 करते पापा के साथ। अच्छा चलिए, तो पापा को हेलो बोलना मेरा, एंड इट्स कॉल्ड बॉडी पॉपिंग, सो दैट वाज माय ओन स्टाइल, और शौक था। I had also taken part in a few dance championships, and I was placed very well in them, and तो ऐसे ही इवॉल्व हुआ, वीडियोस देख के घर पे प्रैक्टिस करना। फिर नावेद और जावेद, दे आर लाइक बचपन के दोस्त, बचपन के दोस्त जी। तो हम लोग कभी मेरे घर पे, कभी उसके घर पे, हम लोग बस हाथ पैर तोड़वाते ही रहते थे, डांस करना, तो ये एक नेचुरल चीज़ थी। एंड देन स्लोली इट वॉज अ हॉबी विच टर्न इन टू अ प्रोफेशन, राइट। तो मैं घर पे जब डांस कर रहा था, मेरी माँ बोलती थी पूरा दिन नाचता रहता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर जब मुझे नरसिम्हा मिली, उसके बाद अग्नि साक्षी मिली, बूगी वूगी शुरू हुआ, इट वॉज द फर्स्ट डांस शो एवर इन इंडिया। तब मैं मॉम के पास जाता था, मैं बोला माँ अब बोलो, पूरा दिन नाचता रहता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। वो भी हंसती थी, बोले हाँ जा जा जा, गॉड ब्लेस यू, लाइक दैट। It's like
like make your passion your profession. And you'll never have a single working day in your life. Oh yeah, that's a pro tip. Your passion, your profession, and you're never going to have a single working day in your life, because आप जिस चीज को चाहते हो उसको आप काम बना लो ना, तो आप काम पे जाओगे ना तो मजा आएगा आपको. You look forward to going to work. सच कहना, ठीक है, मैंने प्रेस कॉन में संदीप मोदी जी को ये कहते हुए सुना था जब उन्होंने प्रेस का रिस्पांस देखा था फॉर एपिसोड 5. ही वाज लाइक यार मुझे इसको थिएटर में लाना चाहिए था. कितना मन ललचता है उसको थिएटर में लाने. मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात को हमने मैं स्क्रीनिंग पे गया था और हमने देखा, इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ फिल्म फॉर द थिएटर्स. इट्स लार्जर देन लाइफ यार. और सच में बोल रहा हूँ, संदीप ब्रो का मन ललचा, हमारा भी ललचा. द फर्स्ट थिंग आफ्टर द स्क्रीनिंग आई वेंट एंड टोल्ड हिम, आई सेड ब्रो यार फीचर फिल्म लग रही है. आई इंटरव्यूड हिम एज वेल एंड उन्होंने भी कास्ट की बहुत तारीफ की थी. दैट्स बहुत कोऑपरेटिव थे, काम के वक्त काम, एंड देन मजाक मस्ती भी बहुत होती थी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द बिहाइंड द सीन्स? बिहाइंड द सीन्स वाज ऑलवेज फन. अब काम के वक्त काम होता है, क्या होता है, आप कभी कभी ऐसे लोकेशंस पे जाते हैं जहां आज खत्म हुआ, कल का सीन मिला, सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, तो उस बीच में इतना टाइम नहीं मिलता. लेकिन जब टाइम मिलता तो वी वुड ऑल हैव अ ब्लास्ट. कभी ऐसे पुराने गाने पे डांस या वाइब किया है आप लोग ने? रिवर्स में चल रहे हैं. हाँ, तो पुराना क्यों, पुराना भी और नया भी. या you got to flow with the times. That's true. And Awesome TV की Awesome audience जो आपको देख रही है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस खुश रहो. आई नो सबकी लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बचता नहीं है उससे, बट एक एटीट्यूड अच्छा रखो एंड डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट टू बी हैप्पी. इवन ड्यूरिंग योर प्रॉब्लम्स ट्राई टू टेल योर माइंड कि यार लेट्स फ्लो थ्रू दिस विद अ स्माइल. आई नो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए. एक लास्ट ऐसी लाइन जिससे दिल बहल जाए. अभी इतनी मस्त लाइन बोली. और एक लास्ट दिल बहलने के आपके मन में. बहुत अच्छा इंटरव्यू था, आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया. Thank you so much, and this was simply awesome. This conversation I will definitely remember for life, and one of my best interviews, I'm sure. लॉकडाउन के दौरान क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, घर पे वर्कआउट करते हैं, और कुछ लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, जैसा कि मैं. तो मैं इतना लेजी हो गया कि मैंने बोला कि छोड़ो यार, शेव ही नहीं करनी. मैंने शेव नहीं की, दाढ़ी बढ़ गई. और फिर एक दिन मेरे घर पे मम्मी, ब्रदर, सिस्टर सब ने देखा, बोले यार गलती से तू थोड़ा अच्छा लग रहा है.